नमः सर्वेभ्यः। मैं प्रवीण शिंदे कक्षा सप्तमी के छात्रों का इस वीडियो में सहर्ष स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे दशमः पाठः विश्व बंधुत्वम, पूरे विश्व में भाईचारा। इस वीडियो को गौर से देखिए क्योंकि वीडियो देखने के बाद देनी है आपको ऑनलाइन टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व बंधुत्व। उत्सवे सप्तमी एक वचन है। उत्सव में सप्तमी का अर्थ होता है में। व्यसने, व्यसनी यानी संकट में। दुर्भिक्षे अकाल में। राष्ट्र विप्लवे राष्ट्र पर संकट आने पर। दैनंदिन व्यवहारे रोजमर्रा के व्यवहार में च और अव्यय है। ठीक है, सारे सप्तमी एक वचन है। उत्सव में, संकट में, अकाल आने पर, राष्ट्र पर संकट आने पर और रोज के व्यवहार में यह सहायताम करोति। यह एक सर्वनाम है जिसका अर्थ होता है जो। सहायताम करोति मदद करता है। सह बंधुहु भवति। सह एक सर्वनाम जिसका अर्थ होता है वह। बंधुहु भवति भाई होता है। यदि एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है अगर। विश्वे सर्वत्र, विश्वे सप्तमी एक वचन है। विश्व में सर्वत्र सभी जगह पर एतादृशः भावः भवेत्। भवेत् यानी होगा। विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। एतादृशः भाव, इस प्रकार का भाव होगा, इस प्रकार की भावना होगी। तदा अव्यय है तब विश्व बंधुत्वम संभवति, तब पूरे विश्व में भाईचारा होगा। अनुवाद, पर्व अर्थात त्योहार में, संकट के समय में, अकाल पड़ने पर, देश पर विपत्ति आने पर और दैनिक व्यवहार में जो सहायता करता है वह भाई होता है। यदि संसार में सब स्थानों पर ऐसी भावना हो तब संसार में भाईचारा संभव होता है। परंतु अधुना, अधुना एक अव्यय, अब निखिले संसारे, पूरे संसार में, निखिले यानी पूरे संसार में, कलस्य झगड़े का, अशांति है चौवे और अशांति का वातावरण मस्ती, वातावरण है। परंतु संपूर्ण विश्व में अभी झगड़ा और अशांति का वातावरण है। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति, विश्वसन्ति विश्वास रखना, न नहीं रखते हैं। मानवाः परस्परम, परस्परम यानी आपस में, मनुष्य आपस में विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम सह तौते, ते यानी वे सब, परस्य कष्टम दूसरों का कष्ट, स्वकीयम कष्टम न गणयति, स्वकीयम अपना कष्टम न गणयति, गणयति मानते हैं। वह दूसरों को जो कष्ट होता है, दुख होता है, वो खुद का दुख नहीं मानते हैं। अपीच और भी, दोनों अव्यय है। च का अर्थ होता है और, अपि का अर्थ होता है भी, और भी। समर्थाः देशाः, समर्थ देश, स्ट्रॉन्ग देश, असमर्थान देशान प्रति, असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति, उपेक्षा भावम यानी अनादर का भाव, प्रदर्शयन्ति प्रदर्शित करते हैं। और क्या होता है कि जो समर्थ देश है वह असमर्थ देशों के प्रति अनादर का भाव प्रदर्शित करते हैं। तेषाम उपरि, उनके ऊपर, स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, स्वकीयम अपना, प्रभुत्वम स्थापयन्ति प्रभुत्व निर्माण करते हैं, अपना वर्चस्व निर्माण करते हैं, अपना अधिकार जताते हैं क्योंकि वो शक्तिशाली है ना, इसलिए। संसारे सर्वत्र, संसार में सभी जगह पर, विद्वेषस्य द्वेष का, शत्रुतायाः शत्रुता का, हिंसायाः च और हिंसा की भावना दृश्यते, भावना दिखाई देती है। संसार में सभी जगह पर द्वेष, शत्रुता और हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशानाम विकासः अपि, देशानाम षष्ठी बहुवचन है। देशों का विकास अपि, विकास भी अवरुद्ध भवति, अवरुद्ध यानी बाधित भवति होता है। देशों का विकास भी रुक गया है। अनुवाद, परंतु अब सारे विश्व में लड़ाई और अशांति का वातावरण है। मनुष्य आपस में विश्वास नहीं करते हैं। वे मनुष्य दूसरे को अपनी पीड़ा नहीं गिनते समझते हैं और भी संपन्न देश असमर्थ देशों के प्रति अनादर का भाव दिखाते हैं और उनके ऊपर अधिकार स्थापित करते हैं। विश्व में सब स्थानों पर द्वेष की, वैर की और हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशों की उन्नति भी रुक जाती। यह महती आवश्यकता वर्तते, यह एक सर्वनाम है, इसकी महती बहुत बड़ी, आवश्यकता वर्तते आवश्यकता है, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। यत एकः देशः
जो एक देश अपरेण देशेन सह, अपरेण यानी दूसरे, देशेन सह देश के साथ, निर्मलेन हृदयेन, निर्मल हृदय से, निर्मल मन से, बंधुतायाः, बंधुता का व्यवहारम कुर्यात, व्यवहार करे। कुर्यात है विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, व्यवहार करना चाहिए। इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से बंधु जैसा व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना, जनेषु सप्तमी बहुवचन है, विश्वस्य विश्व के, विश्व के लोगों में इयं भावना, यह भावना आवश्यक है। ततः तो ही विकसित अविकसितयोः देशयोः मध्य, विकसित और अविकसित देशयों मध्य, देशों के बीच में स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, स्वस्थ अच्छी स्पर्धा होड़ भविष्यति होगी। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। उससे क्या होगा? विकसित और अविकसित दोनों देशों के बीच में स्वस्थ होड़ होगी। सर्वे देशाः, सब देश, ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे, ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में, मैत्री भावनिया, मैत्री की भावना से, सहयोगेन च, और सहयोग से, समृद्धि प्राप्तुम समर्थाः भविष्यन्ति, समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ होगे। अनुवाद, यह बड़ी आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ शुद्ध हृदय से भाईचारे का व्यवहार करे। संसार के लोगों के लिए यह भावना आवश्यक है। तब विकसित और अविकसित देशों के बीच में सही होड़ होगी। सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की भावना से और सहयोग से उन्नति प्राप्त करने के योग्य होंगे, क्योंकि प्रकृति हम में भेद कहा करती है। जैसे सूर्यस्य चंद्रस्य च अव्यय, सूर्य से षष्ठी एक वचन, चंद्र से षष्ठी एक वचन। षष्ठी का अर्थ होता है काकी के, सूर्य का और चंद्र का। प्रकाशः सर्वत्र, प्रकाश सभी जगह पर समान रूपेण प्रसरति, समान रूप में प्रसारित होता है। प्रकृति ही अपि, हमारी जो प्रकृति माता है वह भी सर्वेषु, सबके साथ, समत्वेन व्यवहरति, समान रूप से व्यवहार करती है। तस्मात्, उसी कारण से, अस्माभिः, अहम सर्वनाम के तृतीया बहुवचन है, हमारे द्वारा, सर्वे ही परस्परम, सब लोगों ने आपस में, वैर भावम अपहाय, अपहाय छोड़कर, वैर भाव छोड़कर, विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम, विश्व बंधुत्व निर्माण करना चाहिए। अनुवाद, सूर्य और चंद्र की रोशनी सब स्थानों पर समान रूप से फैलती है। प्रकृति भी सब में समान भावना से व्यवहार करती है। उसी कारण हम सबको आपसी शत्रुता के भाव को छोड़कर संसार में भाईचारा स्थापित करना चाहिए। अतः एक अव्यय, इसलिए विश्वस्य कल्याणाय, कल्याणाय चतुर्थी एक वचन, विश्व के कल्याण के लिए, एतादृशी भावना भवेत्, इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। भवेत् विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन होना चाहिए। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैवम कुटुंबकम। अयम यानी यह, निजः यानी अपना, यह अपना है, परो वेति वह पराया है, इति गणना लघु चेतसाम, ऐसी गणना यानी ऐसा मानना कौन करता है? लघु चेतसाम, छोटे हृदय वाले लोग करते हैं, छोटे मन वाले लोग करते हैं कि यह अपना है वह पराया है, ऐसे छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। उदार चरिता नाम, जिनका हृदय बहुत बड़ा है, तू वह तो क्या समझते हैं? वसुधैव, वसुधा अधिक एव, संधि विच्छेद होता है। धरती ही कुटुंबकम, हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। अनुवाद, इसलिए संसार की भलाई के लिए ऐसी भावना होनी चाहिए, यह अपना है और यह पराया है। इस प्रकार की गिनती शूद्र अर्थात छोटे हृदय वाले लोगों की होती है। दयालु अर्थात विशाल हृदय वाले व्यक्तियों के लिए तो सारी पृथ्वी ही एक परिवार है। विश्व बंधुत्व, इस पाठ में हमने देखा कि जो हमें हमेशा मदद करता है वह हमारा भाई होता है, और इसी भाईचारे की भावना संपूर्ण विश्व में होनी चाहिए। परंतु आजकल वैसा नहीं देखा जाता है। सब जगह पर द्वेष, शत्रुता, हिंसा की भावना होती है, अशांति फैली हुई है। समर्थ देश असमर्थ देशों को उपेक्षा भाव से देखते हैं, उनकी मदद नहीं करते हैं।
अगर ऐसा होगा तो देशों की प्रगति रुक जाएंगी, सबकी प्रगति रुक जाएगी। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर अपना विकास करना है, आगे बढ़ना है। जैसे प्रकृति माता सबको समान रूप से व्यवहार करती है, सूर्य चंद्र सबको समान प्रकाश देते हैं, वैसे हमें भी एक दूसरे को समान समझना चाहिए, अपने जैसा समझना चाहिए, दूसरों का कष्ट अपना कष्ट समझना चाहिए। क्योंकि संस्कृत भाषा में एक श्लोक है, जो छोटे हृदय वाले लोग होते हैं वही कहते हैं यह अपना है वह पराया है, परंतु बड़े हृदय वाले लोग जो होते हैं पूरी पृथ्वी को ही अपना कुटुंब मानते हैं। इस प्रकार हमने विश्व बंधुत्व में यह पाठ पूरा किया है। अब यह पाठ कितना समझ में आया यह देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन टेस्ट लिंक, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, टेस्ट दीजिए और अपने आप को टेस्ट कीजिए। साथ ही साथ ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य छात्रों के साथ शेयर कीजिए और आने वाले वीडियो अपडेट आप तक पहुंचे इसलिए बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।